हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए जीके और जीएस का 11वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम जीके और जीएस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इन 11 मॉडल पेपरों से पहले हम जीके और जीएस के 10 मॉडल पेपर करवा चुके हैं। यदि अभी तक आपने इन 10 मॉडल पेपरों को नहीं देखा है तो इन 10 मॉडल पेपरों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो। और साथ में इस जीके और जीएस के 11वें मॉडल पेपर को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस 11वें मॉडल पेपर के अंदर जीके और जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और वो सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस जीके और जीएस के 11वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है चिल्का झील, ऑप्शन बी है वुलर झील, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा पहले के अंदर सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इन सभी में से भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। तो देखिए पहले के अंदर कर लेंगे सभी के सभी अभ्यर्थी ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? ऑप्शन ए है आयोडीन की कमी के कारण है, ऑप्शन बी है आयरन की कमी के कारण है, ऑप्शन सी है कैल्शियम की कमी के कारण है, और ऑप्शन डी है फास्फोरस की कमी के कारण है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि होती है आयोडीन की कमी के कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरे के अंदर ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, तैरने के सिद्धांत की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है आर्किमिडीज ने, ऑप्शन बी है बर्नार्डे शॉ ने, ऑप्शन सी है गैलीलियो ने, और ऑप्शन डी है आइंस्टीन ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। पूछा गया है कि तैरने के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर देखिए तीसरे के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि तैरने के सिद्धांत की खोज की थी आर्किमिडीज ने। तो देखिए तीसरे में भी राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो यहाँ पर देखिए आज के इस वीडियो के अंदर हम जीके और जीएस के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आपको क्या करना है इस वीडियो में साथ के साथ में आपको क्या करना है, हर प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर देते चलना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, और ये भी पता चल जाएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए है न्यूटन ने, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट ने, ऑप्शन सी है आर्किमिडीज ने, और ऑप्शन डी है आइंस्टीन ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और चाहे तो आप इस प्रश्न का क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर आप इस प्रश्न को नोट भी कर सकते हो। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न के अंदर जिस भी अभ्यर्थी ने ऑप्शन डी कॉमेंट किया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उन सभी अभ्यर्थियों का जिन्होंने कॉमेंट सेक्शन के अंदर डी कॉमेंट किया है। तो डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर यानी कि सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है आइंस्टीन ने। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथे के अंदर ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है हीलियम, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवे के अंदर सभी का ऑप्शन है डी।
और यहाँ पर देखिए एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है यहाँ से कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो याद रखना वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। और कितने प्रतिशत मात्रा में पाई जाती है तो वो भी याद रखना, ये पाई जाती है यानी कि नाइट्रोजन गैस पाई जाती है वायुमंडल में लगभग 78% मात्रा में। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बनता है यहाँ से कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो याद रखना क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नहीं है, छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। यानी कि फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखना मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है फ़ारेनहाइट के अंदर 98.5। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा छठे के अंदर ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है। ऑप्शन ए है कुंभ, ऑप्शन बी है बिहू, ऑप्शन सी है ओणम और ऑप्शन डी है जन्माष्टमी। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है। तो याद रखना यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन है सी, यानी कि जो ओणम त्योहार है ये विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है। तो सातवें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, तमिलनाडु राज्य के तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है। ऑप्शन ए है जनवरी फरवरी महीने में, ऑप्शन बी है अक्टूबर नवंबर महीने में, ऑप्शन सी है अगस्त सितंबर महीने में और ऑप्शन डी है जून जुलाई महीने में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि तमिलनाडु राज्य के तट पर जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो होती है अक्टूबर और नवंबर महीने में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक खेल शब्द है जो एथलेटिक्स में लोकप्रिय रूप से प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है होम रन, ऑप्शन बी है फोटो फिनिश और ऑप्शन डी है बाहर रखें। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से जो एक खेल शब्द है वो है फोटो फिनिश, जो एथलेटिक्स में लोकप्रिय रूप से क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। या फिर हम देखो इस प्रश्न में ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो एथलेटिक्स खेल है इसके अंदर जो एक शब्द है जो लोकप्रिय रूप से ज़्यादातर प्रयोग होता है वो कौन सा है, तो वो है फोटो फिनिश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रयागराज हल्दिया जलमार्ग को किस रूप में भी जाना जाता है। या फिर देखो इसको ऐसे भी बोल दिया जाता है कि प्रयागराज हल्दिया जलमार्ग को और किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय जलमार्ग 2, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय जलमार्ग 4, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय जलमार्ग 3। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो यहाँ पर देखिए प्रयागराज हल्दिया जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में भी जाना जाता है। तो 10वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और यदि ये वीडियो आपको देखिए पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि SSC MTS 2024 के एग्जाम से संबंधित आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और अभी तक जीके और जीएस के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं, तो 10 में से अभी तक आपके कितने सही हुए हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, LBW शब्द किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए है क्रिकेट से, ऑप्शन बी है वॉलीबॉल से, ऑप्शन सी है फुटबॉल से,
और ऑप्शन डी है बैडमिंटन से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और सभी के सभी स्टूडेंट बता देंगे कि इसका राइट आंसर है क्या होगा, क्योंकि सभी को पता है कि LBW शब्द है वो किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि LBW जो शब्द है वो क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वीं के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है अकबर की अनुमति से, ऑप्शन बी है जहांगीर की अनुमति से, ऑप्शन सी है शाहजहां की अनुमति से, और ऑप्शन डी है औरंगजेब की अनुमति से। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। तो यहाँ पर देखिए 12वें में हो जाएगा करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जहांगीर की अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। तो 12वें में हो जाएगा करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर है कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहां पर स्थापित किया था। तो याद रखना अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था सूरत में, ठीक है। और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न देखिए बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और जिस प्रश्न पर बोला जाए कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो प्रश्न किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए में दिया गया है 24 अक्टूबर 1940 में, ऑप्शन बी में दिया गया है 24 अक्टूबर 1942 में, ऑप्शन सी में दिया गया है 24 अक्टूबर 1945 में, और ऑप्शन डी में दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वें के अंदर सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 10 है। ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी है नियोन, ऑप्शन सी है लिथियम, और ऑप्शन डी है कार्बन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से जो नियोन रासायनिक तत्व है इसका परमाणु क्रमांक होता है 10। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखिए इनको भी याद रखना कि पूछ ले कि हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो याद रखना हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। इसी प्रकार से यहाँ पर इसका भी याद रखना कि लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। इसी प्रकार से यहाँ पर याद रखना कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, ठीक है। और नियोन का आपको पता ही है कि नियोन का कितना है 10। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पहला T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप कहां आयोजित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड में, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया में, और ऑप्शन डी है भारत में। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पहला T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलो भाई 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था। ऑप्शन ए है 1904 में, ऑप्शन बी है 1903 में, ऑप्शन सी है 1905 में, और ऑप्शन डी है 1902 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था। तो याद रखना वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी का ऑप्शन है सी। और यहाँ पर देखिए एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है
यहाँ से देखिए काफी तरह से प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो बनता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो याद रखना बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1905 में। फिर एक प्रश्न यहाँ से और बनता है, पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन किसने किया था, तो याद रखना बंगाल का विभाजन किया था वायसराय लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, यहाँ से 2-3 प्रश्न बनते हैं, तो इन दोनों को आप याद रखना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, एशियाई खेल 2018 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए गए थे। ऑप्शन ए है इंडोनेशिया में, ऑप्शन बी है सिंगापुर में, ऑप्शन सी है थाईलैंड में और ऑप्शन डी है मालदीव में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि एशियाई खेल 2018 आयोजित किया गया था इंडोनेशिया के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी बोल दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ऑप्शन ए है कालबेलिया नृत्य, ऑप्शन बी है कथकली नृत्य, ऑप्शन सी है ओडिसी नृत्य और ऑप्शन डी है कथक नृत्य। तो इन चारों में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो यहाँ पर देखिए 18वें में करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो ओडिसी है वो एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। बाकी यहाँ पर याद रखना, देखिए कालबेलिया, कथकली और इसके अलावा कथक, ये तीनों के तीनों क्या हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से उकाई बांध किस नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। और देखिए ये प्रश्न तो काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न है। पूछा जाता है कि उकाई बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए है माही नदी पर है, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी पर है, ऑप्शन सी है करजन नदी पर है और ऑप्शन डी है तापी नदी पर है। तो इन चारों में से देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जो उकाई बांध है वो तापी नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 19वें के अंदर सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए है कोसी नदी को, ऑप्शन बी है चंबल नदी को, ऑप्शन सी है बनास नदी को और ऑप्शन डी है बी व सी दोनों को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा, पूछा गया है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम से संबंधित आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस वीडियो में हमने जीके और जीएस के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिस भी अभ्यर्थी के 20 में से 18+ % सही हुए हैं तो उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 11:30 बजे। ठीक है।